जैसे जैसे आपका एग्जाम करीब आ रहा है वैसे वैसे नई सूचनाएं आयोग के माध्यम से आ रही हैं। आपको वे सूचनाएं पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका ही एग्जाम है जो 18 फरवरी से शुरू होने वाला है। एक और नई सूचना आई है, वो भी मैं आपको बताने के लिए आया हूं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो कि जैसे ही कोई नई सूचना आए तुमको तुरंत पता चल जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तुम्हारा है और हम नहीं चाहते कि किसी भी इंफॉर्मेशन के न पहुंचने से, वंचित रह जाने से तुम्हारे एग्जाम में कोई गड़बड़ी हो। अब देखो क्या हुआ है। यूपी बोर्ड जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियों का लेआउट था वो 103 साल बाद बदल दिया जाएगा। क्यों बदल दिया जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे, क्यों बदलना जरूरी हो गया है और आपके जो आयोग के सचिव जी हैं भगवती जी, उन्होंने क्या कहा है। अच्छा, उसके पहले मैं आपको लेआउट दिखा दूं कि 103 साल से क्या लेआउट था। ऐसी कॉपियां आपकी होती थी, इनके पीछे पेजेस होते थे जिस पर आप अपना उत्तर लिखते थे, जैसे इस प्रकार से। तो अब इनका लेआउट चेंज होगा, क्या होगा इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है बेटा वो कब से शुरू होने वाला है? 18 फरवरी से। आपको 18 फरवरी का आपको पहला पेपर आपका है जो कि हिंदी का होने वाला है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हिंदी के पेपर से ही शुरू होती हैं, उसके बाद की परीक्षाएं 20 को, और बहुत कम गैप है इस बार, प्रिपरेशन का टाइम भी नहीं मिलेगा, इसलिए सभी सब्जेक्ट को पहले से तैयार करके आपको रखना है। अच्छा, लेआउट में बदलाव क्या हुआ है इस पर बात कर लेते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहीं पर है। क्या हुआ है कि यूपी बोर्ड ने ऐसा इसलिए किया है ताकि कॉपियों की अदला बदली न की जा सके, और इन कॉपियों में सुरक्षा के कड़े प्रावधान भी किए गए हैं। यूपी बोर्ड के सचिव जो हैं भगवती सिंह जी, उनका दावा है कि इससे कॉपियों की अदला बदली की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। 2025 में आपने देखा था, आपके इस संस्थान ने, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल ने आयोग के सामने सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। उसकी बहुत सारी तस्वीरें ऑनलाइन भी हैं, आपको पता भी है उनके बारे में। ठीक है, किस लिए किया था? यही, बहुत ज्यादा गलत तरीके से कॉपियां चेक हुई थी और बहुत ज्यादा नकल करने वालों को अच्छा नंबर मिल गया, जो बच्चे बहुत अच्छा लिखे थे उनको कम नंबर मिल गया। इस बार ये ना हो, इसलिए आयोग ने हमारी उन मांगों को संज्ञान में रखते हुए, या और बहुत सारी मांगों को संज्ञान में रखते हुए यह बदलाव किया है। यूपी बोर्ड की वर्ष 2026 की जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हैं इस बार 18 फरवरी से होंगी और 12 मार्च तक होंगी। बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, कहेंगे सर मेरा तो 27 मार्च को ही खत्म हो जाएगा। अरे बेटा, तुम्हारे बाद भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनका भी ध्यान रखो ना। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को मिलाकर 52,30,297 परीक्षार्थी हैं। 52,30,297 परीक्षार्थी हैं इंटरमीडिएट और हाई स्कूल को मिलाकर, जिसमें हाई स्कूल के 27,50,945 और इंटरमीडिएट के 24,79,352 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। 24,79,352। तुम्हें टॉपर बनना है, टॉप 10 में रैंक लानी है, सोचो कितने बच्चों से आगे जाना है। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान से पढ़ाई करो। ठीक है, इन परीक्षार्थियों के लिए यूपी बोर्ड करीब 2,60,00,000 उत्तर पुस्तिकाएं यानी कॉपियों की छपाई करा रहा है। 2,60,00,000 कॉपियां छप रही हैं। अब आप कहोगे सर जब विद्यार्थी इतने हैं तो इतनी कॉपियां क्यों छप रही हैं? अरे भाई, कोई बी कॉपी लेता है, कोई सी कॉपी लेता है, कई पेपर होता है, सबके लिए एक साथ ही कॉपी बनती है। ठीक है, यह उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा से पहले जनवरी माह में जिलों में भेज दी जाएंगी। यूपी बोर्ड ने कॉपियों की अदला बदली और नकल रोकने के लिए बेहद सख्त कदम उठाए हैं। क्या कदम है, अब ध्यान से समझना। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि कॉपियों का लेआउट पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। इसके पहले जहां कॉपियां चौड़ाई में होती थी, पहले कॉपी कैसी होती थी? चौड़ाई में है, ये लंबी नहीं है ना, चौड़ाई में है, चौड़ाई में होती थी। वहीं इस बार परीक्षार्थियों को लंबाई के लेआउट में कॉपियां मिलेंगी, लंबाई के लेआउट में इस तरह की। यानी जिस तरह की कॉपियों में छात्र आमतौर पर लिखते हैं, आपका जो रजिस्टर होता है वैसे ही तो होता है, ऐसे लाइन खींची होती है, उसी पे लिखना होता है, उसी तरह उन्हें लिखने का मौका मिलेगा। यूपी बोर्ड के इतिहास में कॉपियों के लेआउट में पहली बार बदलाव किया जा रहा है। जब से यूपी बोर्ड बना, 103 साल हो गया बने, ये भी जान लो, 103 साल हो गया तुम्हारा बोर्ड बने। यूपी बोर्ड सचिव का कहना है कि परीक्षार्थी जिस लेआउट में अब तक लिखते आ रहे हैं उसी प्रारूप में अगर लिखेंगे तो उन्हें अच्छा अनुभव होगा। यानी जैसे जिस लेआउट में आप लोग अपने कॉपियों में घर पे लिखते हो, अगर उसी लेआउट में तुमको कॉपियां मिल जाए तो लिखने में कितना मजा आएगा भाई, पहले से प्रैक्टिस है। ठीक है, और उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। इसके अलावा उत्तर पुस्तिकाओं की डुप्लीकेसी ना हो सकेगी और इसके लिए और कई सख्त कदम उठाए गए हैं। इन उत्तर पुस्तिकाओं का प्रकाशन प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, रामपुर जिले में स्थित गवर्नमेंट प्रेस यानी राजकीय मुद्रणालय से कराया जा रहा है। इसका भी ध्यान रखना है, शब्दों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। नकल माफियाओं की कमर तोड़ने को उठाया गया सख्त कदम। प्रदेश के 4 सरकारी प्रेसों में छप रही 260 करोड़ कॉपियां, कॉपियों की अदला बदली की गुंजाइश पूरी तरह से होगी खत्म, यह बोर्ड सचिव ने खुद कहा है। अच्छा, यह केवल न्यूज़पेपर एक न्यूज में नहीं छपा है, बल्कि देखो एबीपी न्यूज ने भी इसको कवर किया है। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो इसको एबीपी न्यूज ने भी कवर किया है।
इसको जागरण ने भी कवर किया है और इसको यूपी तक ने भी कवर किया है। यूपी की न्यूज है भाई, तो यूपी के सारे चैनल कवर करेंगे। न्यूज 18 ने कवर किया है और उसके बाद नवभारत टाइम्स ने कवर किया है। सिक्योरिटी फीचर्स बहुत सारे बदले जा रहे हैं, गुड न्यूज टुडे, हिंदुस्तान, सब ने, लगभग सब ने कवर किया है। तो ये बदलाव होने तय हो गए हैं और आपकी कॉपियां पहले ऐसे होती थी, अब ऐसे होंगी। ऐसे होंगी तो आप लोग अपना जो ये भरते हो इसको यहां ऊपर भरोगे, ऐसे यहां तक पूरा तालिका रहेगी और उसके बाद ऐसे पेज पलटोगे, इस तरह से जैसे आपका रजिस्टर होता है वैसे आप लिखोगे। तो ये जानकारी अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि नई नई जानकारियां आ रही हैं और उनके अपडेट तुम्हें मिलना जरूरी है भाई। पहले से तैयार नहीं रहोगे तो बोर्ड एग्जाम में परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, इसलिए जरूरी है कि सारी चीजें तुमको पता रहें। तो सभी लोग इस जानकारी को सभी साथियों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और किसी नए इंफॉर्मेशन पे तुमको वीडियो चाहिए या किसी नए टॉपिक पर, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दो कि तुम्हारी तैयारी कितनी है, कितनी % लाना चाहते हो। हम तुम्हारे साथ तुम्हारे एग्जाम तक रहने वाले हैं। धन्यवाद।